अच्छा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे फवाद और शायान की तैयारी चेक करें। माशाल्लाह से दोनों भाई रेडी हैं, तैयार हैं और जा रहे हैं अपनी नानों के घर। अच्छा, इन दोनों के जब से कपड़े सिल के आए हुए हैं ना, तो इन दोनों से सब्र ही नहीं हो रहा था ईद तक का कि हम लोग ईद पे नहीं, हमें पहले ही पहना दे। तो मैंने सोचा चलो एक एक ड्रेस निकालती हूँ और इन दोनों को अच्छे से रेडी करवाती हूँ। और फिर इन दोनों ने जाना था, इन दोनों ने नहीं बल्कि हम सब ने जाना था आज अम्मी की तरफ। और आज का जो व्लॉग है ना, इसका टॉपिक ये था कि चांद रात से ईद तक का सफ़र। इतना लंबा ये व्लॉग था ना, मैंने इतने छोटे छोटे क्लिप ऐड किए इसमें कि बस 4-5 दिन तो इसमें लग गए। और ये जो व्लॉग था ये तो चांद रात से एक दिन पहले का था, तो मैंने सारे क्लिप थोड़े थोड़े ऐड किए और एक अच्छा सा व्लॉग बनाया आपसे शेयर करूं। तो बस यहाँ से स्टार्ट होती है हमारा व्लॉग। और आज मैं जा रही थी अपनी देवरानी को ईद देने के लिए। और जब से रमज़ान शरीफ था ना, तो फिर शुरू में मुझे पता था कि ईद देने जाएंगे, लेकिन मैं अपने कामों में बहुत बिजी रही हूँ। तो लास्ट वाले डेज़ में चांद रात मैंने सोचा मैं अम्मी के घर जाऊँगी और अपनी सिस्टर को ईद ही देकर आऊँगी। तो बस यहाँ पे ईद रेडी थी। और ईद में क्या क्या था वो मैंने इतनी जल्दी कोई पैकिंग करवाई थी, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। लेकिन हाँ, वहाँ जाके हमने थोड़ा बहुत इसको ओपन किया था और मैंने कहा था नहीं, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ईद ली थी। और अभी यहाँ पे मेरी तैयारी देखें, मैंने भी अपना नया जोड़ा निकाला था। मैंने कहा आज चलो अच्छे से तैयार होते हैं और फिर अम्मी की तरफ चलते हैं। वैसे अमूमन ना अम्मी की तरफ मैं मुँह धोए बगैर भी चली जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने कहा तैयार श्यार होके जाते हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और बस जाते हुए मैंने एक साथ में सालन बना के रख दिया था, क्योंकि घर पे मेरी सास मौजूद थी, देवर मौजूद थे। तो मैंने कहा तो चलो सालन बना हुआ होगा, आते ही ना मैं फ़ौरन से रोटी बना लूँगी और कहीं उनको वेट ना करना पड़े। तो बस यहाँ से जी हम रवाना हुए और अम्मी के घर पहुँच गए। और अभी देखें दिन का टाइम था और उसके बाद फ़ौरन अज़ान हुई थी अफ्तारी की। अफ्तारी के बाद जो उन्होंने हमारी मेहमान नवाज़ी भी की थी। सबसे पहले उन्होंने ना हमें वो फ्रूट चाट कुछ बना रहे थे इस तरह से कुछ खिलाया, फिर हमें स्वीट्स खिलाई, हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई, हमें जूस भी पिलाया। मतलब प्रॉपर हमारी मेहमान नवाज़ी हुई, क्योंकि आज मैं अपनी देवरानी को मिलने गई हुई थी। मतलब मेरी सिस्टर भी और मेरी देवरानी भी हैं, तो बस इसलिए ना थोड़ी सा आज उन्होंने हमारा एहतमाम किया था और हमारा वेट भी कर रहे थे। और मैंने कहा था हाँ मैं आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, बस घर को समेटते और बच्चों को तैयार करवाते हो ना, थोड़ा बहुत देर हो गया। वहाँ पे जी पहुँचते ही फवाद और शयान ने इतना को इन्जॉय किया। जैसे ये मम्मी के घर जाते हैं ना, तो जैन, शयान और फवाद, तो इन तीनों का बस नहीं चलता कि बस पूरा का पूरा घर हिला के रख दें। तो उन्होंने खूब वहाँ पे जाके इन्जॉय किया, खेले कूदे और फिर खूब लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ की। वहाँ से जी हम फ्री हुए तो फिर हम लोगों ने कहा चलो अब आ गए हैं, तो अब आप ईद भी चेक कर लें ताकि मैं भी देखूं कि कैसी आपको लगी है ईद। तो यहाँ पे जी उन्होंने ड्रेस चेक किए, शूज़ देख रहे थे और इस तरह ना मैं थोड़ा सा मैच करके लेकर आई थी। जैसे सूट पे जो एम्ब्रॉयडरी थी उस तरह का मैंने शूज़ सेलेक्ट कर लिया था। और साथ में मैंने कहा था लड़कियों को ना जो खाने की चीज़ें पसंद होती हैं वो ले लेती हूँ, और इस तरह से हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया था। अच्छा, आज से कुछ साल पहले ना हमारे यहाँ जो ईदियाँ होती थी ना वो बड़ी रवायती होती थी, उसमें वो चीनी, सवैयाँ, सूजी और पता नहीं क्या क्या होता था। और हाँ, एक मेरा व्लॉग भी था जब हमने फ़र्स्ट टाइम ईदी दी थी ना, तो वो वाला व्लॉग आप लाजमी देखिएगा। तो उस व्लॉग में ना मैंने मतलब उस ईदी में ना हमने सारा कुछ ऐड किया था। इस ईदी में मैंने कहा, अम्मी तो मुझे मना कर रही थी कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा दिल था और मेरी फैमिली का भी दिल था कि नहीं, हमें हमारी खुशी है तो हमें ईद देनी चाहिए। तो बस फिर मुझे जो समझ में आया वो मैंने ईदी पैक करवा ली थी। और फिर जैसे ईदी से फ्री होकर मैं घर आई तो जी चाँद भी नज़र आ गया। अब चाँद नज़र आ गया तो ये कैसे हो सकता है कि ईद हो और हम ईद ही ना दें। और ये भी कितना प्यारा मोमेंट है। आज से कुछ साल पहले जब हम बच्चे होते थे ना, तो हमें इंतज़ार होता था ईदी मिलेगी ईदी मिलेगी ईदी मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी अब होती है जब ये चीज़ होती है ना कि अब हमने ईदी देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ईदी देने वालों में से हो गए हैं, लेने वालों में से नहीं है। क्योंकि अब जो अम्मी हैं, भाई हैं, सिस्टर हैं, वो सारे के सारे अबीर फवाद शयान को ईदी दे रहे होते हैं। ससुराल में भी देवर हैं, भाभी या सास, वो भी फवाद अबीर शयान को ईदी देते हैं। मतलब मेरे भी जो भी रिश्तेदार हैं, मुझे कुछ कोई नहीं देता। और उन्होंने सब ने ना फवाद को, अबीर को, शयान को ईदी देनी होती है। मतलब वो बच्चे हैं ना, तो वो कहते हैं बच्चों की जो ईद होती है तो फिर बच्चों को ही ईदी मिलनी चाहिए। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कहीं पे मैं फुप्पो हूँ, कहीं पे मैं चची हूँ, कहीं पे मैं खाला हूँ, तो कहीं पे इतने माशाल्लाह से रिश्ते हो गए हैं ना। तो बस इस दफ़ा ना फिर मैंने सोचा था कि मैं ना इस तरह से एनवेलप बनाती हूँ और ईदी सबकी ना सबको ड्रॉप करूँगी। तो बस यहाँ पे बैठ के जी एनवेलप बनाए। कुछ लोग हमसे बहुत दूर थे जिन तक हमारे एनवेलप नहीं पहुँच सके थे, तो खैर उनको भी हमने किसी तरह जुगाड़ लगा के ईदी भेज दी थी। और बाकी जो एनवेलप थे हमारे जो कि करीबी मेरी सिस्टर्स हैं या मेरे बच्चे हैं, और इस तरह से जहाँ पे हम लोगों का आना जाना है और जहाँ पे हमें देनी चाहिए थी, तो वो सारी ईदियाँ मैंने रेडी कर ली थी। और फिर जी ईद वाले दिन ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई थी। कोई आ गया तो उसे दे दी, कहीं गए बच्चे तो वहाँ पे लेते गए। तो यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था। और मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ताकीद की थी कि मैं न्यू नोट मैं भिजवा रहा हूँ, तो वो तुमने न्यू नोट ही ईदी में देने हैं। ये ना हो कि तुम कहीं न्यू नोट रख लो और पता चले कि तुम ना
पुराने नोट निकाल के ईदी में दे रही हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो अमानत है आपकी तरफ से, तो इंशाल्लाह मैं सबको न्यू नोट दूँगी। तो यहाँ पे जो हमारे ईदी वाला काम था वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट था। हमने चाँद देखा और चाँद देखने के बाद मेरे बच्चे मुझसे आके मिल रहे थे। इतना मुझ पे प्यार आ रहा था उनको कि वो ना, फ़वाद तो मुझसे वैसे ज़्यादा प्यार करता है। अभी शायान छोटा है ना, तो वो भी प्यार करता है, लेकिन फ़वाद ना अपना प्यार का इज़हार बड़े अच्छे तरीके से करता है। बस फिर हमने क्या किया, हम सो गए। अबीर चली गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। मैंने अपने घर के सारे काम शाम में, रात में करके रख लिए थे क्योंकि सुबह ईद थी। तो बस फिर सुबह जाग गई थी, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जनाब मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने सेवइयाँ। लेकिन उससे पहले मैंने कपड़े वगैरह निकाल के रख लिए थे क्योंकि मेरे देवर इधर थे, मेरा भतीजा भी इधर था और फवाद ने भी नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था। तो बस इन तीनों के कपड़े जो थे वो मैंने अलग से निकाल के आयरन करके और उनके शूज़ वगैरह बना के वो अलग से साइड पर रख लिए थे। उसके साथ ना मैं किचन में सेवइयाँ बना रही थी। अच्छा, अब ये भी एक अलग सीन है कि ना सेवइयाँ बहुत कम हम लोगों को पसंद है। मुझे तो वैसे पसंद है, लेकिन घर में जो बंदे हैं ना उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। फवाद ने भी 1-2 चम्मच खाई, राशिद भाई को वैसे ज़्यादा पसंद नहीं थी। और इस तरह से बस मैंने फिर थोड़ी-सी बना ली। मैंने कहा चलो इतनी बनाती हूँ जितनी हम खा लेंगे। अगर हमारे घर कोई गेस्ट आए तो ना फिर हम फ्रेश सेवइयाँ बनाएँगे। तो बस सेवइयाँ बना के मैंने अलग से रख ली। अभी मैं फवाद की तैयारी करवा रही थी और माशाल्लाह फवाद तैयार होके इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से, और उसका सूट भी बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे फवाद के 4-5 सूट मैंने स्टिच करवाए थे और कुछ उसने अपनी पसंद की रेडीमेड शर्ट्स, पैंट्स भी ली थी। लेकिन जैसे ईद है ना, तो ईद पे शलवार कमीज़ पहनने में बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये ना फवाद की कोई सेकंड या थर्ड नमाज़ जो अदा करा था। मतलब पहले वो बहुत छोटा था तो नहीं जाता था। उसके बाद फिर वो उसकी रूटीन ऐसी थी, वो सोया हुआ होता था तो मैं उसे नहीं भेजती थी। फिर हम जब सऊदी अरब गए थे तो वहाँ पे इसके बाबा इसको प्रॉपर नमाज़ के लिए लेके जाते थे। और अभी फिर पिछले साल पता नहीं, मुझे याद नहीं है, नहीं गया या शायद गया हो, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह वो बहुत बड़ा हो गया ना, तो अब ख़ुद से तैयार हुआ और उसका दिल था कि शायान को भी उठा दिया जाए। तो मैंने कहा नहीं, शायान वैसे भी छोटा है और ये मस्जिद जाके ना इसने शोर ही करना है। तो बस फिर मैंने ना उनको भेज दिया। माशाल्लाह से खैर से वो नमाज़ पढ़ के वापस आए। अपनी अम्मा को नमाज़ ईद की मुबारक दी, राशिद भाई ने मुझे भी मुबारक दी और फिर उमर भाई थे, उसने भी हमें मुबारक दी। तो हम सब मिल के बैठ के हम लोगों ने अपनी सेवइयाँ एंजॉय की। और सेवइयाँ एंजॉय करने के बाद ना फिर मेरा था कि मैं अब शायान और अबीर को तैयार करवा लूँ। फिर उन दोनों को मैंने उठा लिया, उनको भी रेडी करवाया। लेकिन उससे पहले फवाद ने कहा था मम्मा ईदी निकालो, जो आप पैक करी थी ना, जल्दी करो ईदी निकालो। तो बस यहाँ पे मैंने फिर सब जो घर में थे, राशिद भाई, उमर था, मेरी सास थी और फवाद था, इन सबको ईदी दे दी और फिर तैयारी करवाई मैंने शायान और अबीर की। अबीर तो वैसे माशाल्लाह से खुद रेडी हो जाती है, लेकिन ईद वाले दिन ना माओ की एक अलग चाह होती है कि अपनी बेटी को ना अपने हाथ से तैयार करवाए। तो बस अबीर का भी मैंने ड्रेस निकाल के रख दिया था, वो भी कपड़े पहन रही थी। साथ में मैंने शयान के कपड़े निकाल लिए थे। शयान को भी मैं अच्छे से रेडी करवा रही थी। आज शयान और फवाद ने ट्विनिंग की थी, दोनों की एक जैसे ड्रेस थे और मैं सोच रही थी अगर इनके बाबा होते ना तो वो भी इस तरह का ड्रेस पहनते, इतने कोई अच्छे लगते। तो बस माशाल्लाह ये दोनों बच्चे भी मेरे अच्छे लग रहे थे। उसके बाद ना तैयार होने के बाद ये चले गए थे बाहर शॉप पे। मैंने कहा था आप अपनी थोड़ी-थोड़ी ईदी खर्च कर लो, उसके बाद ना आप लोगों को खाना मिलेगा। तो बस दोनों भाई बाहर चले गए। फिर मैं आई यार, आज ना वैसे काफ़ी दिनों से प्लान था कि ईद वाले दिन ना हम बिरयानी बनाएँगे, तो बस वो बिरयानी मेरी पक चुकी थी। उसके बाद हमने बिरयानी खाई, एंजॉय किया और बस फिर शाम हो गई। 1-2 गेस्ट आए मेरे घर, उनके साथ गपशप की और फिर हम सो गए। अगले दिन का व्लॉग है, सुबह उठते ही जी मेरे भाई आए थे और उन्होंने ना मेरे लिए ईदी में मुझे केक दिया। बच्चों को तो ईदी उनकी मिल चुकी थी, लेकिन जो केक था ना वो उन्होंने मुझे दिया कि ये आपका गिफ्ट है। मैंने कहा नहीं, आपने तकल्लुफ़ किया ये वो, लेकिन दिल में मैं इतनी खुश हो रही थी। मैंने कहा वाह, मेरा तो फेवरेट है केक। और बस यहाँ पे ना अभी बच्चों को जैसे ही ईद के सेकंड डे मैंने रेडी करवाया ना, तो फवाद तो चला गया था अपने मामू के साथ। अभी शायान था तो शायान को मैंने केक कट करके दिया। तो शायान ने जाने से पहले केक खाया और शायान को भी केक बहुत पसंद है। तो बस हमने ना वैसे इस दफ़ा ज़्यादा मीठा नहीं लिया था, मिठाई-शिठाई हमारे घर में नहीं आई। बस हमने सोचा था कि केक ले लेंगे और घर में हम 1-2 डिशेज़ बना लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी ईद होगी ना वो मज़े की हो जाएगी। तो बस केक शेक काटा, उसके बाद मैंने अबीर और फवाद और शयान को रेडी करवा के अम्मी के घर भेज दिया था। और फिर मैं क्या किया, मैंने जी खूब रेस्ट किया और देखो ये हमारी ईद हो गई और गुजर भी गई। और पता ही नहीं चलता ना इन दिनों का, ये दिन ऐसे ही आते हैं अचानक से और पलक झपकते गुजर भी जाते हैं। लेकिन हाँ, बस उदासी वाली होती है ना, मतलब हस्बैंड साथ हों तो वो एक अलग अच्छा लगता है। तैयार होना अच्छा लगता है, मिलना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। और इन मौक़ों पे जब कोई अपना दूर होना परदेश में हो, फिर थोड़ा-थोड़ा सा दिल उदास भी होता है। तो बस इसी उदासी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड। तो नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग के साथ।